आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.12 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर है साइन रेज 4x और कॉस क्यूब x। अब आप देखिए साइन को रख के कॉस मिल जाएगा, कॉस को रख के साइन मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास यह कंटेंट क्या है? ये साइन रेज 4x है, ये कॉस क्यूब x है, तो इसको तो आप साइन की पावर 4x रहने दीजिए। इस कॉस क्यूब x को कर दीजिए आप कॉस स्क्वायर x, और फिर जो एक कॉस x बनता है उसको यहाँ कॉस x लिख दीजिए। अब देखिएगा इस साइन की पावर 4x है, कॉस स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर की जगह ये रखा जा सकता है। कॉस x ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि अभी अभी हम साइन x को t रखने वाले हैं, तो ये इंटीग्रेशन शुरू होता है अपना, और जैसे ही आप साइन x को t रखेंगे आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। तो t लीजिए, साइन x रखिए, dt बाई dx करिए, साइन x का होता है cos x, इस dx को यहां पहुंचा दीजिए, तो cos x dx जो है आपका ये पूरा बन गया dt। तो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा इसका? साइन रेज 4x यानी कि t टू द पावर 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? 1 माइनस टी स्क्वायर, cos x dx क्या बनेगा? dt। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बना लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ 4 और 2 जुड़ेगा तो t टू द पावर 6 इसका इंटीग्रेशन होगा dt के टर्म्स में। तो ये बनेगा आपका t टू द पावर 5 बाय 5, ये बनेगा आपका t टू द पावर 7 बाय 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t क्या है? साइन x है, यहां तब्दील कर दीजिए, तो साइन x ये पावर 5 बाय 5 माइनस ये हो गया साइन x 7 पावर हो जाएगी बाय 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है और करना कैसे है वो आपके सामने है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन लिखने के समय इस तरीके का आप ऑप्शन अपनाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये साइन रेज 5x है, और इसके जस्ट बाद हम एक जो क्वेश्चन करेंगे वो कॉस रेज 5x का होगा, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो cos x आपके लिए या जो भी पावर आती है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए साइन x है तो हम जानते हैं कि पावर 5 है, तो हम cos स्क्वायर ला सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं साइन की पावर 4x और यहां रखेंगे साइन x, कोई दिक्कत नहीं। साइन की पावर 4x आप जानते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x, उसका स्क्वायर और साइन x, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर, यहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको ओपन कर देते हैं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि cos की पावर ये हो गया 4x, साइन x मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ये हो गया साइन x, ये cos रेज 4x इंटू साइन x साथ में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2ab माइनस 2ab 2 cos स्क्वायर x और यहां रख दीजिए साइन x। अब इनका इंडिविजुअल हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए मैंने dx नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है, हर जगह मान के चलिए सब में dx है, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे मैंने ये साइन x यहाँ पर अलग से निकाला है, लेकिन आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, ये केवल खोल के दिखाया मैंने, लेकिन हम यहीं से शुरुआत कर लेंगे इंटीग्रेशन की। ये है dx, ये क्यों किया मैंने, इस स्टेप पे क्यों आया, ये तो ओपन करके दिखाया आपको। इसके बाद देखिएगा यहीं पर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट इन द सेंस इजी बना देते हैं। हम t को रखते हैं cos x, इससे क्या फायदा हुआ, dt बराबर हो गया cos x का होता है माइनस साइन x डिफरेंशिएशन, dt बाई dx है तो dx मैं यहां ले जाता हूं, तो माइनस dt हो गया आपका साइन x dx। तो इसको देखिए, ये साइन x dx क्या है, माइनस dt, तो माइनस बाहर कर देता हूं, यहाँ dt आ जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस x क्या माना था आपने, t स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस को बाद में डील करते हैं। इस 1 माइनस टी स्क्वायर को हम खोल देते हैं, यहां मैं खोल रहा हूं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि t की पावर स्क्वायर का स्क्वायर t टू द पावर 4 माइनस 2ab। अब माइनस को यहां डील कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए, तो 2t स्क्वायर पहले आ गया माइनस t की पावर 4 माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 माइनस dt, क्योंकि 1 है, यहां भी dt कर दीजिए, यहां भी dt कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका 2, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3, और ये बनेगा t टू द पावर 5 बाय 5, ये बनेगा आपका t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब केवल एक काम बाकी रह गया, जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां आप cos x से इसको तब्दील कर दीजिए, तो 2 cos क्यूब x डिवाइड बाय 3 माइनस cos x की पावर 5 बाय 5 माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये ज्यादा बेहतर तरीका है बनिस्बत कि आप लास्ट में ना माइनस को मल्टीप्लाई करें, लास्ट में माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आपको माइनस सामने आ जाता, जो कि हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि उसको हम किसी तरीके से अवॉइड करें, वो ना आए। अब इसे देखें, आपके सामने है साइन रेज 5x, और इस तरीके से किया जाएगा, और यही चर्चा होगी cos रेज 5x में, यानी कि
इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये cos टू द पावर 5x है। cos टू द पावर 5x है मतलब हमको किसी तरीके से साइन लेके आना है और फिर किसी एक को भी रखेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन और dx ये जो साइन है ये आप मान के चलिए मैंने लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इससे ज्यादा क्लमजी हो जाता है। तो कोशिश करता हूं कि पहले आपको मैं क्लियरली बता दूं कि हम इसका क्या करने वाले हैं। जब मौका लगेगा तब मैं इंटीग्रेशन का साइन डाल दूंगा। cos रेस 5x है, इसको आप लिखिए cos की पावर 4x इंटू cos x, जैसे हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में किया था। cos रेस 4x है, इसको आप लिखिए cos स्क्वायर x और उसका स्क्वायर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर x होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहां cos x आ गया। इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, इंटीग्रेशन यहाँ dx, sin x को रख दीजिए t, तो t जैसी आपने sin x रखा dt हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा cos x, तो मैं dx को पहले यहाँ ले जाता हूँ, ये cos x dx आपके पास dt आ गया। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसको यहाँ dt लिख दीजिए, साइन कोई भी नहीं आया है, नेगेटिव नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t है, साइन स्क्वायर x है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह हम कर लेंगे, है ना, हमारे पास तो अब बैकग्राउंड में नॉलेज भी है। बस ये है कि माइनस का फेयर हो जाएगा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। इसको मैं यहां ओपन करता हूं फिर आपको बता देता हूं। ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2t स्क्वायर। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन होगा dt का पहला वाला टर्म, इसके आगे मान के चलिए सबके आगे dt लगा हुआ है, तो dt हो गया। अगला हो जाएगा t टू द पावर 4 dt, अगला हो जाएगा 2 आगे t स्क्वायर dt, तो ये बनेगा आपका t, ये हो जाएगा t की पावर 5 बाय 5 माइनस 2t क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t क्या था साहब, t हमने माना था sin x, तो यहाँ sin x रख दीजिए। यहाँ पर आप करेंगे sin x की पावर मतलब sin की पावर 5x बाय 5 माइनस 2 बाय 3 t क्यूब हो जाएगा आपका sin x का होल क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कितना आसान हो गया ये, यही इसका उत्तर भी है। अब ये देखिएगा ये इसी तरीके से होगा। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे। अब अगर आपके पास साइन की कुछ पावर होती है और कॉस भी टर्म है तब भी आप आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जो अभी अभी मैंने बोला वो यहां पर लागू होता है। कैसे, यहां आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन है। आप t को सीधा sin x रखिए, देखिए क्या मिलता है, dt बराबर cos x dx मिलता है, ये आप जानते हैं, dt बाई dx इक्वल टू cos x dx में यहां लेंगे। कितना आसान बन जाएगा ये इंटीग्रेशन। साइन की पावर 5x यानी कि t टू द पावर 5, cos x dx आपका dt है, तो dt रख दीजिए। एक स्टेप का सवाल है ये, t टू द पावर 6 बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की जगह रखिए sin x, तो sin x की पावर 6 या sin रेस 6x भी लिख सकते थे बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही उत्तर हो गया इसका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे sin 6x, ये भी बात सेम है। अब इसको लिखना कैसे है वो आपके समक्ष है, आसानी से कर लेंगे इसको। sin क्यूब x और cos रेस 6x, इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा इस ऐसे क्वेश्चंस में कि इसकी पावर है ऑड और इनकी पावर है इवन, तो ये जो ऑड पावर है उससे हमें एक अलग से मिल जाएगा। उसका मतलब ये है ना 2 प्लस 1, यहां पर 6 है तो हमको 2 2 2 मिलेगा अगर हम इसको इवन में डिवाइड करते हैं तो, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर का हिसाब किताब है, हमारे पास कॉस स्क्वायर का हिसाब किताब है। साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए हम सीधा dx के साथ रिलेट करेंगे उसको। अब इसको समझिए, साइन क्यूब एक्स है, इसको मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, यहां लिख देते हैं। कॉस रेस 6x है, इसको क्या करेंगे, इसको आप कॉस रेस 6x ही रहने दीजिए। इस साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए। इस कॉस रेस 6x को कॉस 6x तो रहेगा ही रहेगा। अब आइए ये साइन एक्स पे, देखिए कितना आसान हो गया। इंटीग्रेशन लगाइए साइन यहां पर और यहां dx कर दीजिए। ये sin x dx कहां से बनेगा, जैसे ही आप t को cos x रखेंगे तो dt बाई dx आपका बनता है माइनस साइन x, ये तो आप जानते हैं। dx को यहां ले जाइए तो माइनस dt बनेगा आपका sin x इंटू dx, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉन्टेंट है आपका सीधा माइनस dt आ गया। अब देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये आसान बन गया। ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि आपने cos x को t लिया हुआ। ये cos रेस 6x है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इस यहां t की पावर 6 की बात कर रहे हैं। sin x dx जो हुआ लास्ट में वो आपका माइनस dt है, तो माइनस यहां लगा दीजिए, dt यहां लगा दीजिए। इसको मैं अलग से कर रहा हूं, जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो t रेस 6 और यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा t रेस 6 और t स्क्वायर पावर जुड़ जाएंगे, t की पावर 8। क्योंकि माइनस यहां है तो मैं इसको चेंज कर देता हूं और यहां इंटीग्रेशन में लगा देता हूं। t की पावर 8 पहले आएगा क्योंकि माइनस साइन है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आप देख लेंगे कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। t की पावर 8 इसका पहला इंटीग्रेशन होगा और माइनस करके t टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन होगा। t की पावर 8 का क्या बनेगा आपका t टू द पावर 9 बाय 9, इसका क्या बनेगा t टू द पावर 7 बाय 7, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
t क्या है आपका cos x, तो यहां पर ले आइए cos x पावर 9 1/9, ये इसका फाइनल आंसर है साहब, माइनस t रेज 5 यानी कि cos x की पावर 7 डिवाइड बाय 7 या 1/7 भी कर सकते थे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका उत्तर हो गया। लिखना और करना कैसे है उसको, इस क्वेश्चन को, वो यहां पर है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। आपने cos की पावर 5x वाला क्वेश्चन, sin की पावर 5x वाला क्वेश्चन, ये सब कर लिए, लेकिन आप बिल्कुल भी इससे व्यथित ना हो कि भाई करेंगे क्या, कैसे होगा, क्योंकि जैसे पावर बढ़ती रहेगी, बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो पावर है ये इवन है या ऑड है। अगर ये ऑड है तो आपको सीधा इसको एक cos x को निकाल लेना बाहर, और जो भी बचता है, जैसे cos रेज 6x बचता है, उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अल्टीमेटली इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन वाले में और उससे cos x dx ले आएंगे। तो ये cos रेज 6x, जिसके देखिए cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये तो आप जानते ही हो। cos रेज 6x को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर x और उसकी पावर 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x को हम लिख रहे हैं यहां पर साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर x और उसकी पावर क्या जा रहा है 3। तो अब यहां देखिए इंटीग्रेशन क्या बन रहा है आपका, इंटीग्रेशन बन रहा है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x और उसकी पावर 3, cos x यहां पर है और dx भी है साथ में। अब ले लीजिए t को sin x, dt बाई dx क्या हो जाएगा, cos x, dx को हम यहां लगा देते हैं, cos x dx हो गया dt, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या माना आपने t स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर क्यूब। ओके, तो ये आपका इंटीग्रेशन में ये फाइनल उत्तर हो गया, फाइनल यानी कि रिजोल्यूशन हो गया। अब तो केवल आपको इंटीग्रेशन करना है a माइनस बी का होल क्यूब, ये तो आप जानते हो, a माइनस बी होल क्यूब का फुल फॉर्म, फुल कैसे करेंगे। अच्छा, मान के चलता हूं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, देखिए इसमें करना ये है, फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अलग से लिखिए और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही है ना, ए स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे, पहले तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस, आई का आ गया क्या, टी स्क्वायर से 1 किया तो टी स्क्वायर आया, टी स्क्वायर से टी रेज 4 किया तो टी रेज 6 आ गया, टी स्क्वायर से 2t स्क्वायर किया तो 2t टू द पावर 4 आ गया, बस ये है आपके पास। अब अगर आप देखिए तो मैं अगर सिमिलर टर्म को जोड़ देता हूं तो 1 आएगा, ये टी रेज 4 और 3t रेज 4, ये आपका आ गया 3t टू द पावर 4, 2t स्क्वायर, ये माइनस था ना, ये माइनस था, तो माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर आ गया, और ये माइनस टी रेज टू द पावर ये 4 6, क्लियर। 1 माइनस टी टू द पावर, इसको मैं पावर के हिसाब से लिख देता हूं, 1 माइनस टी रेज पावर 6, और फिर आप लिख दीजिए माइनस, या ऐसे भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, पावर के हिसाब से लिखना जरा सही रहता है, मैं आंसर भी पावर के हिसाब से लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, बट क्योंकि अगर मैं ये पावर पहले लिख दूं तो माइनस आ जाएगा, वो हम हमेशा अवॉइड करते हैं, इसलिए इसको ऐसे ही चलने दीजिए। हाँ, ये जरूर इधर उधर कर सकते थे आप, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मान के चलिए सबके आगे dt लगा हुआ है, तो पहला क्या आएगा, ये आपका t आएगा, ये क्या होगा t की पावर 7/7, ये क्या आएगा t 3/3, ये क्या आएगा 3t 5/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो t की जगह आएगा sin x, ये तो लिया था आपने, ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 7x/7, ये दूसरा टर्म हो गया, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, t क्यूब यानी कि साइन क्यूब x हो गया, और ये हो जाएगा 3/5 साइन x साइन 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से यहां तक ये इसका उत्तर हो गया है आपका। अगर आपको और अच्छा लगता है तो आप इसके पावर जो है वो इधर उधर कर दीजिएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर हमेशा किया जाता है, लेकिन ये कोशिश की जाती है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं माइनस साइन 7x/7, तो दिक्कत हो जाती, माइनस सामने है, कभी हम इसको अप्रिशिएट करते नहीं। तो ये आपके सामने इसका उत्तर हो गया, इसको कर लेंगे आराम से, x cos क्यूब x स्क्वायर और sin x स्क्वायर dx। तो इसमें x स्क्वायर का तो आपको सीधा डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा, तो यहां पर x का काम तो हो गया, और sin और cos क्यूब x, अब देखिए इसमें पावर क्या है, ये तो केवल sin है, x स्क्वायर की पावर है, यहां भी x स्क्वायर है, तो इसको आप बिल्कुल भूल जाइए, मान लीजिए कुछ एक ही टर्म है। cos क्यूब और sin, मैंने आपसे क्या बताया था, जहां पर ऑड पावर है उसको एक अलग इससे कर लीजिए, बाकी इसको जोड़ दीजिए, बाकी वैसे रहने दीजिए। तो अगर आप x स्क्वायर को t लेते हैं, पहले तो पहला सबमिशन क्या है, x स्क्वायर को आपको t लेना है, यानी d जो t है वो अगर x स्क्वायर लेते हो तो आप 2x dx, ये 2x बराबर dt/dx, यहां से भी कर लीजिए, dt/dx 2x है, तो आपका ये x dx बनेगा dt/2। अब यहां पर आ जाइए, इंटीग्रेशन क्या बन रहा है ये करने से, ये जो x dx है
इसकी जगह तो सबसे पहले आप dt बाई 2 कर दीजिए। dt यहां लगा देता हूं, 2 जो है वो बाहर कर देते हैं वरना ये कंफ्यूजन करेगा। यहाँ पे cos क्यूब एक्स स्क्वायर यानी कि cos क्यूब एक्स स्क्वायर हो गया t, ये हो गया sin एक्स स्क्वायर हो गया t अगेन। लेकिन अभी काम बना नहीं है। काम इसलिए नहीं बना है क्योंकि यहां पर cos क्यूब t sin, अगर आप यहां पर cos t को कुछ p रख देते हो आप, तो dp बाई dt क्या बनेगा, cos t का माइनस sin t है ये, तो बेसिकली माइनस यहां ले आइए तो माइनस dp बनेगा आपका sin t dt। ये जो sin t dt है इसी की जगह माइनस dp लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन बन रहा है आपका हाफ, cos आपने p लिया है तो p क्यूब हो गया ये पूरा sin t dt आपका माइनस dp हो गया। तो इसका तो डायरेक्ट सोल्यूशन है अपने पास, ये हो जाएगा p की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन p क्या था, अब देखिए पहला फॉर्मेशन क्या है, माइनस हाफ, cos t की जगह p आएगा तो cos 4t हो गया ये बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -1/4 टू 8 -1/8, एक cos की पावर 4 और t क्या था साहब, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहां रख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान हो गया ये। अब इसको लिखना और करना कैसे है वो आपके समक्ष है, इस तरीके से कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप t और p ले, ये ट्रिवियल है, ट्रेडिशनल है कि हम इसको लेते हैं। अदरवाइज आप कोई भी लेटर ले सकते हैं जिसमें ये सारे, इनमें से कोई भी जो भी आप देख रहे हो वो टर्म ना आए या लेटर ना आए। इसके अलावा k ले सकते थे आप, m ले सकते थे आप, n ले सकते थे, वो आपके ऊपर। इस क्वेश्चन की चर्चा हम अगली बार करेंगे और तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।